सो गाइज हम लोग रिटर्न हो लिए थे नहा के संगम। अब हम लोग जा रहे थे लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रयागराज में ही है। तो वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे थे, वहाँ से हम लोग जा रहे थे बड़े हनुमान जी। और रास्ते में देखा तो पुलिस वाले राउंड पे थे, हॉर्स से राउंड कर रहे थे कि कहीं भगदड़ ना मचे। कैसे कर रहे हो? तो भैया ये मेरी एक्टिंग करके दिखा रही थी अभी। ये देखो, मैं इतना गंदा तो नहीं करता जितना गंदा ये करके दिखा रही है। इससे भी गंदा करते हो, मुझे पता है ना। सो हम पहुंच गए हैं बड़े हनुमान जी, और लाइन देखिए कितनी भीड़ है। सुबह के 6 बजे ये भीड़ थी, इतनी लाइन थी कि लाइन में हालत ख़राब हो गई थी। बट ठीक है, हनुमान जी का दर्शन करना था हमें। हमारा दर्शन अच्छे से हो गया। अब हम लोग निकल चले। हमने देखा चाय, सुबह के टाइम ठंड लग रही थी हल्की हल्की, तो चाय और रस लिया और उसको खाया। फिर आगे की ओर बढ़े हम लोग। हमने जाना था नाग बासुकी। नाग बासुकी का रास्ता पता करते करते हम लोग निकल चले नाग बासुकी के लिए, दर्शन के लिए। सुरक्षित प्रस्थान। धन्यवाद। कृपया जय माता दी बोल पापी। जय माता दी बोल पापी। और ये गंगा जी का व्यू देखिए, सुबह के टाइम का गंगा जी का व्यू। इतनी रश नहीं है गंगा जी में जितनी रश वहाँ पे थी। और ये बच्चे को मैंने देखा कैसे एक्टिंग कर रहा था। और ये बाबा जी थे, ये साधु थे जो बोलते ना अखाड़े वाले, वो थे। ज़्यादा लोग नहीं बचे थे, कम ही लोग बचे थे। एक मुझे दिख गए तो मैंने वीडियो शूट कर लिया था। मैं चलते चलते थक गई थी, मैंने बोला यार कुछ गाड़ी भी नहीं मिल रही, ना बाइक मिल रही है। फिर हम लोग पहुँच गए नाग बासुकी। चलते चलते 3 किलोमीटर हम लोग चले, फिर नाग बासुकी मंदिर पे आ गए। फिर यहाँ का दर्शन किया हमने अच्छे से। और ये मंदिर से व्यू था नाग बासुकी मंदिर के ऊपर ही। हम लोग इतना सुकून मिल रहा था, इतना ठंडा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एकांत मतलब काफ़ी पीसफुल था। तो हम लोग थोड़ी देर रुके थे और यहाँ से व्यू देख रहे थे, गंगा जी वगैरह दिख रही थी दूर से। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक सुकून सा मिला मुझे यहाँ पे आके। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा था। फिर हमने देखा सांभर बड़ा रास्ते में, तो हमने वही खाया। कुछ और अच्छा मिल नहीं रहा था तो हमने इडली सांभर यही लिया और उसको खा के फिर हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए थे। एक में सांभर डाल दो, एक में वाइट। लोग इतने परेशान हैं, अब आपसे हम क्या बताएं। तो भाई साहब ये देख लो, अभी सुबह के करीबन 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और पूरा देख रहे हो ट्रैफिक कितना। और ये पैदल का ट्रैफिक है, गाड़ियां तो यहाँ पे अलाउ ही नहीं है चलाना, लेकर आना। ठीक है, हम लोगों ने बाइक हायर कर रखी है।
ठीक है, और रिटर्न हो गया। नाग वासुकी से हमने बाइक हायर करी थी, तो अब हम जा रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज स्टेशन की तरफ, प्रयागराज जंक्शन जहाँ से हमारी ट्रेन भी है। और भीड़ देखो कितनी है, भीड़ देखो, मतलब ये करीबन हम लोग अभी संगम घाट से करीबन 5-6 किलोमीटर है ना, 5-6 किलोमीटर तो आगे ना, 5-6 किलोमीटर आगे हैं हम लोग, और कितनी भीड़ चल रही है देखो। मतलब अगर देखा जाए तो, और ये चारों तरफ से भीड़ ही है, ये सिंगल साइड की जरा भीड़ दिखा रहा हूँ मैं अभी, ऐसी ही चारों तरफ से भीड़ चल रही है। अब लगा लो कि क्या हाल है। हाँ, और सुबह के टाइम पे जब हमने स्नान किया था तब तो बड़ा बुरा हाल था। जब हमने अमृत स्नान किया था सवेरे 3:30 बजे हमने स्नान कर लिया था, 3:30 पौने 4 बजे। और अभी ये जो जा रहे हैं क्या हाल होने वाला है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। देख रहे हो, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखेगी। और उस टाइम तो खैर जब हमने अमृत स्नान किया था सुबह के टाइम पे, उस टाइम तो मौसम ठीक था, थोड़ा ठंडा था, बट अब थोड़ी सी ना गर्मी भी होने लग गई है। तो अब देखो कैसे लोग स्नान करते हैं, और पैदल बहुत चलना पड़ रहा है। जो बताया जा रहा था न्यूज़ में और सब में ना कि 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर, तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि ये हकीकत है, चलना पड़ रहा है। हम लोग नहीं चले इतना, ठीक है ना, लेकिन हाँ 5-7 किलोमीटर तो हम भी चले हैं, मतलब हाँ 5-7 किलोमीटर से ज़्यादा ही चले हम लोग थोड़ा सा, बट ये कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं क्योंकि हम लोग रातों रात आ गए थे, तो इतना ट्रैफिक नहीं था, इतनी पब्लिक नहीं थी, तो इसलिए हमें एक एडवांटेज मिल गया था। ये हम पहुंच गए थे स्टेशन पे भी पहुंचने के बाद इतना मतलब चेकिंग हो रहा था कि जिसकी टिकट से वही अंदर जा सकता है। तो जिसका टिकट चेक हो रहा था वही वेटिंग रूम में आराम कर सकता है, जिसकी ट्रेन जब है वो जा सकता है। मतलब प्रयागराज जंक्शन जाने के लिए भी हमें बहुत 3 किलोमीटर घुमा के फिर जाने के लिए रास्ता दिया। वो मेन गेट बंद कर दिया गया था ताकि रश ना हो, भगदड़ ना मचे, भीड़ ना मचे और लड़ाई झगड़ा सब ना। फिर हमारी ट्रेन आ गई वंदे भारत। हम लोग की ट्रेन ये शाम को 4 बजे से थी प्रयागराज से, और काफ़ी अच्छी ट्रेन थी, मुझे अच्छी लगी ये ट्रेन। यहाँ का नाश्ता वगैरह और डिनर वगैरह अच्छा था। ये 100 रुपीज़ में हमें मिला था ये नाश्ता, शाम का 5 बजे मिला था। तो इसमें एक सैंडविच था और एक पॉपकॉर्न का छोटा पैकेट था और एक जूस था एप्पल का और एक मसाला चाय थी और एक सैंडविच और एक कचौरी थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और डिनर इतना मुझे ख़ास नहीं लगा। डिनर में एक दाल था, पनीर था, मिक्स वेज था, चावल था थोड़ा सा, 2 रोटी थी और एक दही का पैकेट था। लास्ट में इन्होंने एक आइसक्रीम दिया था। तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा डिनर इनका। बाकी इनका मुझे नाश्ता अच्छा लगा था। और डिनर का प्राइस था 220 एक प्लेट का। तो ठीक ठाक था डिनर, मुझे इतना खास नहीं लगा, बट ठीक है, मतलब एक पेट भरने के लिए ठीक है। नाश्ता ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अगर वंदे भारत से आओ तो नाश्ता ज़रूर करना इसका। महाकुंभ का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ये पार्ट 2 था, तो इसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।